हेलो, वेलकम वेलकम टू संडे। आज संडे है, आराम कर रहे होंगे आप सब। मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि सर आप इतने वीडियो भेज रहे हैं, पर पहले ये बताइए कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, एग्ज़ाम की पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका जवाब में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को ये मान लो कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक, मैं भी आज अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि मुझे भी सब कुछ नहीं आता। जब तक हम लोग ये सोच लेंगे कि हमको सब कुछ आता है तो हम लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। हमेशा हर उम्र में आपको हर चीज़ नई नई चीज़ें सीखती रहनी पड़ेगी। आज मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, कई बच्चे मुझे सजेशन देते हैं, मेरे स्टूडेंट मुझे सजेशन देते हैं कि सर ऐसा करो, सर वैसा करो, वीडियो को ऐसा सेट करो, ऐसा करो, ये करो। मैं उनसे सीखता रहता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। आपको भी ये चीज़ सीखते रहनी पड़ेगी। पढ़ाई स्टार्ट कैसे करो? सबसे पहले जिस स्कूल में आप जाते हो, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, वहाँ पर डेली स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और हर लेक्चर के अंदर सिंसियरली जो भी टीचर बोर्ड पे समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसको ध्यान से समझो। उनसे क्वेश्चंस करो, उनसे पूछो सर ये ऐसा हुआ तो कैसा हुआ, मैडम ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। आप धीरे धीरे उनसे पूछो। अगर वो आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते तो आप सब कोचिंग जाते ही हो, उन कोचिंग वाले सर या मैडम से आप पूछिए कि सर इसका आंसर क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्यों है, ये हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। हर चीज़ को आप डीप में समझो। जैसे मैथ्स की बात मैं अगर करूँ तो मैथ्स के अंदर क्या करना है आपको, सिंपल, सबसे पहले चैप्टर कौन सा है वो देखना है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, हाँ ये चैप्टर है। ये चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर में ये है, सब हमको पढ़ना है। इस चैप्टर का रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद उस चैप्टर के अंदर क्यों ये सब पूछा गया है वो समझना चाहिए। सबसे पहले उस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले आ रहे हैं, आपको वो सारे फॉर्मूले पहले पता होना चाहिए, सारी इक्वेशंस पता होनी चाहिए, सारी थ्योरम पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप हर टॉपिक का क्वेश्चन समझो। पहले क्वेश्चन समझो कि भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फिर उस क्वेश्चन समझने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन को समझो कि इसका सॉल्यूशन ऐसा ऐसा होगा। हर स्टेप क्यों हुई है, पहली स्टेप यू क्यों हुई है, सेकेंड स्टेप क्यों हुई है, थ्री स्टेप क्यों है, वो पहले आपको समझना चाहिए। उसके बाद उसकी आप प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो आप डेली मेरे वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसमें 2 या 3 वीडियो डेली के मैं डाल रहा हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसी को पूरा डिटेल में समझाता हूँ। आपने एक बार वीडियो देख लिया, क्वेश्चन पहले से पढ़ लिया, समझ लिया, उसको अपने मन से करके देखो और उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बना के देखो। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसा रहे तो, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आए तो उसको अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करो। तो आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन चेंज करके भी देते हैं तो, और अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन में चेंज करके भी देते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर उसको केस स्टडी के टाइप क्वेश्चन देते हैं तो उसे भी आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि यार इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है क्योंकि ये सिचुएशन बन रही है तो ऐसा ऐसा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपने आप आपका दिमाग काम करता है। तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ना पड़ेगा। साइंस हो गया, सोशल हो गया, साइंस के अंदर सब चीज़ समझने वाली है। साइंस के हर टॉपिक को आपको समझना है कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस एक्टिविटी में क्या क्या समझाया गया है। वो सब चीज़ें पता अगर आपको समझ लिया, ध्यान से समझ लिया, तो उसके बाद फिर आपको वो चीज़ करने में आसानी होगी। सेम अकाउंटेंसी के लिए, सेम बिजनेस के लिए, सम इकोनॉमिक्स के लिए, स्टेटिक्स के लिए, सोशल साइंस के लिए, हिंदी, इंग्लिश, सब के लिए आपको यही चीज़ है कि डेली आप अपना एक शेड्यूल बना लो कि भाई मुझे 15 मिनट हिंदी पढ़ना है, 15 मिनट अकाउंट पढ़ना है, 15 मिनट इंग्लिश पढ़ना है, 15 मिनट बिजनेस पढ़ना है, 15 मिनट ये बचना है। ठीक है। आप ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन आते हो, 1 घंटा ट्यूशन जाने में, 1 घंटा ट्यूशन से आने में, और 1 घंटा। आपका प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले ये समझ लो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है कि आपको दुनिया भर का टेंशन आपने अपने सर पे लेके रखा है। कौन कौन सा टेंशन है आपकी लाइफ में, उसने उससे क्यों बात कर ली, उसने उसका स्टेटस क्यों देखा, उसने उसके स्टेटस को लाइक किया, वो वहाँ पे गया, उसने ये कपड़े क्यों पहने, वो उसने उससे बात की। आप इन्हीं सब टेंशन के अंदर आप अपने आप को घेर के रखे हुए हो। ट्यूशन भी जाते हो, ट्यूशन से भी आते हो, स्कूल भी आते हो, स्कूल से आते हो, आपके दिमाग में वही चलता रहता है किसने किससे बात की, मेरे से क्यों नहीं की। ये सारी चीज़ों में आप उलझे पड़े हुए हो और फिर क्या आपका पढ़ाई में मन लगेगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आप अपने करियर पे फोकस कर लो। 9, 10, 11, 12 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये 6 साल में अपने आप को कंट्रोल कर लो। यकीन मानो आगे की पूरी ज़िंदगी आपकी आपके हिसाब से चलेगी। और ये 6 साल आपने अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रेस करने में या उसको एंजॉय करने में बिता दिया, आगे की पूरी लाइफ लोगों के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा।
डिसाइड आपको करना है। पढ़ाई करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि अपने आप को पहले हेल्थी रखो, अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी, सारी उल्टी सीधी बातें को इग्नोर करो, उन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ो, फैमिली को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करो, और साथ में डेली थोड़ा थोड़ा जितना भी आप स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके एक बार अपना रिवाइज करके देखो। इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा उसमें टाइम लगाओ। अगर आप वीडियो भी देखने जाते होंगे, अगर मान लो कि आपकी इच्छा हो रही कि चलो प्रमोद सर के वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो देखने के पहले आप 10 रील देख लेते होंगे और वीडियो देखने के बाद 50 रील देख लेते होंगे, ठीक है, और मेरी रील को भी आधी देखते होंगे और बोर लग रहा है छोड़ के बाकी रील्स देखने लग जाते होंगे। आप बताओ आप कैसे पढ़ पाओगे? आपके दिमाग में वो रील इतनी हैवी हो जाती है, आप पढ़ नहीं पाते हो। तो सबसे पहले रीज़न यही है कि अपने आप को माइंडसेट को सही करो कि नहीं यार मुझे पढ़ना है मुझे। और मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि दिन रात पढ़ते रहो, उससे भी कुछ नहीं होता, वो रटने वाले काम से भी नहीं होता है। आपको टॉपिक समझना है, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, बस उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है। डेली अगर आपने डेली 2.5 घंटा 2 से 2.5 घंटा सेल्फ स्टडी पे बिता दिया, और जो भी स्कूल में पढ़ाया गया, आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया या यूट्यूब पे जो पढ़ाया जा रहा है उसी को कर करके देखा जाए, उसी से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, यकीन मानिए आपकी पढ़ाई एकदम बेस्ट हो जाएगी और आप बहुत बेस्ट हो जाओगे। और सबसे पहले कि ये कॉन्सेप्ट कि यार मुझे यार गाने सुनते हुए याद होता है, कि मुझे ऐसा याद होता है, मुझे ऐसा याद होता है, नहीं, आपको समझ के याद करना है। समझ के याद करना स्टार्ट कर दोगे हर सब्जेक्ट को। आप बोलोगे सर साइंस समझ में नहीं आता, सोशल समझ में नहीं आता, तो क्या आपने उन टीचर्स से पूछा है मैथ्स समझ में नहीं आता, क्या कभी क्वेश्चन किया है सर से मैडम से कि सर ये समझ में नहीं आया तो इसको फिर से एक्सेप्ट कीजिए? हाँ ठीक है, वो नहीं बताते तो आप मुझे बताएं। हो सकता है कि कोई साइंस के टॉपिक में भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सोशल के टॉपिक में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। हिंदी संस्कृत मत पूछना क्योंकि वो मेरा भी कमज़ोर है, ठीक है। आप बोलोगे सर कि इतना सारा आप हमको ज्ञान देते हो, आपने आपने इसको फॉलो किया है कि नहीं किया? तो जो गलती मैंने की वो आपको करना है? नहीं ना। इसीलिए कहता हूँ समय का सदुपयोग करो, पढ़ाई के लिए एक शेड्यूल बनाओ, पूरा टाइम दो, मोबाइल से जुड़ो पर उतना जुड़ो जो काम का है। बेमतलब की बातें अपने दिमाग में मत भरो, बेमतलब का टेंशन बर्डन अपने ऊपर मत लो कि कौन किससे बात कर रहा है, किसने किसकी रील देखी, उसमें ऐसा हुआ है, उसमें ऐसा हुआ है। कुछ नहीं मिलने वाला, आपका डाटा ख़त्म होने वाला है, आगे चल के आपका करियर ख़राब होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ ये सब एंजॉय करना है आपको लाइफ, एक बार कुछ बन जाओ आपकी लाइफ पूरी हो जाएगी। तो सिंपल फार्मूला है पढ़ाई करने का कि समझ के पढ़ाई करो, टाइम को मैनेज करो, स्कूल डेली जाओ, डेली सारी क्लासेस अटेंड करो। कोचिंग जाते हो तो सिर्फ कोचिंग के 5 मिनट पहले आपके घर से कोचिंग का रास्ता जितना उतने मिनट पहले को सीधे कोचिंग में जाओ, कोचिंग में पूरा ध्यान दो, वहाँ से सीधे अपने घर पे जाओ। हाँ थोड़ा बहुत कहीं पानी पूरी खाने का मन हो रहा है, चाट खाने का मन हो रहा है, दोस्तों के साथ बीच में आप जाओ, वो मैं मना भी नहीं करता हूँ, थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, स्पोर्ट के में भी ध्यान देना चाहिए, गेम्स खेलो, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, स्पोर्ट खेलो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आपको करनी है, डांस सीखना है, म्यूजिक सीखना है, उसमें जाइए, कंप्यूटर को स्किल सीखनी है उसमें जाइए, ये सब चीज़ें सीखिए। वो बेमतलब की रील सीख के और बेमतलब का वो बर्डन लेके कि कौन किससे बात कर रहा है, किससे दोस्ती, ये सबको अपने दिमाग से निकालो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आपका फोकस हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मेरा सिंपल फार्मूला यही है आप सबके लिए कि समझ के पढ़ाई करो, टाइम मैनेज करो, कि डेली हर सब्जेक्ट को कम से कम 15 से 20 मिनट देना है, और जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा टफ लगता है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। और रट के बिल्कुल नहीं पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना है, प्रैक्टिस कर करके पढ़ना है। और ये भी देखना है कि इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर मान लो कि एग्ज़ाम में चेंज होके आए या केस स्टडी तरफ क्वेश्चन आए तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस तरीके से कीजिए, और इसलिए आपको टीचर्स से आप जुड़े रहो। और कभी ये मत मानो कि मुझे सब कुछ आता है। अगर जब भी आपने मान लिया कि मुझे सब कुछ आता है, वो आपका घमंड हो जाएगा और वो फिर भगवान आपको नीचे गिरा देगा। तो बेटर यही है कि अपने करियर पे फोकस करो, समझ समझ के पढ़ाई करो, हर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो। टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं। हाँ उन टीचर्स को मान लो कि वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है ठीक, तो फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो आप कोचिंग तो जा ही रहे हो ना, वहाँ समझ में आता है, जहाँ आपको समझ में आ रहा है वहाँ समझिए, वो स्टेप कीजिए, ठीक है। बट समझ के कीजिए और हर चीज़ को समझ के कीजिए। और जो भी हेल्प लगती है मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिए और मुझसे हेल्प लीजिए। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और ये आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि पढ़ाई कैसे करनी है। सिंपल सा सुबह का रूटीन बनाओ, सुबह की अगर आपकी स्कूल है, स्कूल टाइम से पहुंचो, स्कूल में सारे पीरियड बराबर अटेंड करो, रिसेस टाइम में भी सिर्फ खाना खाने पे फोकस करो, कौन क्या कर रहा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व मत करो, क्लास में भी कौन क्या कर रहा है
उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जो टीचर्स पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दो। घर आओ, थोड़ा खाना गाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा मोबाइल देखना है, टीवी देखना है वो देखो। कोचिंग जाते हो तो बराबर 5 मिनट जितना भी आपका डिस्टेंस है उसके उतने टाइम से पहले निकलो, समय पे कोचिंग जाओ, कोचिंग में भी पूरा फोकस उस पर रखो। वहाँ से घर आओ, जो भी कोचिंग में जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है उसको घर पे एक बार रिवाइज करके देखो, समझ के देखो। जो भी डाउट है अगले दिन आके स्कूल में पूछो। और साथ में स्पोर्ट पे भी ध्यान दो, थोड़ा अपने फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दो, खाने पीने का भी टाइम का ध्यान दो। फिटनेस रहेगी, दिमाग सही रहेगा, सब कुछ रहेगा। अपने दिमाग में फालतू बातों को ना आन दो, तो आप सही रास्ते पे चलोगे और आपकी पढ़ाई भी बेस्ट हो जाएगी। यह है मेरा तरीका। आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस संडे, गुड बाय।